बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम रिजेक्ट करते हैं एनपीआर को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन किराम, इस वीडियो में 4 बहुत अहम ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। 2 ख़बरें बहुत ही अफसोसनाक है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शुक्रिया। सामिईन किराम, एक ख़बर है जमीयत उलमा की तरफ से, एक ख़बर है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से और 2 ख़बरें बड़ी हैरान कुन ख़बरें हैं। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फ़रमाए। बहुत ही अफसोस के साथ ये ख़बर शेयर की जा रही है कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। ये जो रात गुज़री है, इस रात में इसराइली फ़ौज लबनान में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फ़रमाए। उर्दू न्यूज़ इंडिया से मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ अपना ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने टैंकों के साथ आज रात को सरहद पार करते हुए जनूबी लबनान के मुतअद्दिद इलाक़ों में हमले किए। इसराइली फ़ौज और हुकूमत ने इस ज़मीनी हमले को हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ महदूद और वक्ती टारगेट हमला करार दिया है। इसराइली फ़ौज ने देर रात ऐलान किया कि इसके फ़ौजियों ने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ़ और बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ महदूद, वक्ती और टारगेटेड ज़मीनी हमले शुरू कर दिए हैं। अफसोस की बात तो ये है कि ये ज़ालिम शहरियों पर, देहातों पर हमले कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने ख़ुद ही बताया है। इसराइल का कहना है कि उसके टैंक सरहद के करीब लबनानी देहातों को निशाना बना रहे हैं, जिन्हें हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल में इसराइली आबादियों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला रहम का, आफ़ियत का मामला फ़रमाए। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ इस ख़बर को देखने और सुनने के बाद। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी ख़बर से आपको आगाह करते हैं। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद बदनी साहब की तरफ से एक वीडियो शेयर करते हुए एक अहम बात लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि CAA के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद की जद्दोजहद तारीख़ की सबसे बड़ी जद्दोजहद थी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। और एक वीडियो भी जारी की गई है, इसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को देखें। कि आप जिस तरह NRC की बात कर रहे हैं तो क्लियर करिए ना, लाइए ना, तो हम उसको भी वेलकम करेंगे अगर सही चीज़ होगी। और अगर सही चीज़ नहीं होगी उसका विरोध किया जाएगा और डट के किया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम रिजेक्ट करते हैं NPR। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना है तो जमीयत उलमा हिंद के YouTube चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन किराम, तीसरी ख़बर है दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक़ से। कल इस ख़बर के ताल्लुक़ से मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद और नाज़िम तालीमात दारुल उलूम देवबंद, इन दोनों उलमाए किराम से उर्दू न्यूज़ इंडिया वालों की बज़रिए फ़ोन बात हुई थी। इस ख़बर के ताल्लुक़ से दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम साहब ने इस ख़बर की तरदीद की थी कि दारुल उलूम देवबंद में ख़वातीन के दाखिले पर लगे पाबंदी अभी हटाई नहीं गई है, बल्कि अभी ये पाबंदी बरकरार है। सोशल मीडिया पर वायरल ख़बर की तरदीद करते हुए मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि इस हवाले से इदारे के जानिब से क़वानीन के मुतालिक फ़ैसले किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही पाबंदी हटाई जाएगी और ख़वातीन को शराइत के साथ दारुल उलूम देवबंद में आने की इजाज़त दी जाएगी। कई दिनों से सोशल मीडिया पर ख़बर चल रही है कि दारुल उलूम में जो ख़वातीन के दाखिले पर वहाँ जाने पर पाबंदी लगी थी, अब वो हटा दी गई है। सामईन किराम, अभी ये पाबंदी बरकरार है। कुछ क़वानीन व ज़वाबित बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही इस पाबंदी को हटा दिया जाए और दारुल उलूम की तरफ से एक ऐलान जारी हो जाए। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। चौथी ख़बर से दोस्तों आपको आगाह करते चले, ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है कि गुजरात के ज़िला गिर सोमनाथ में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए 28 सितंबर को 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद, दरगाह और एक कब्रिस्तान को मुनहदिम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुल्क भर में जब तक कि पेशगी इजाज़त न ली जाए, अवामी सड़कों और दीगर मखसूस इलाक़ों पर तजावुज़ात को छोड़कर किसी भी इमलाक को मुनहदिम न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद
باوجود گجرات انتظامیہ نے سومناتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے مشہور سومناتھ مندر کے قریب غیر قانونی تعمیرات کے نام پر مسجد، درگاہ اور ایک قبرستان کو منہدم کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 36 بلڈوزر اور مختلف بھاری مشینری بشمول 30 JCB اور 50 ٹریکٹر اس وسیع آپریشن کو انجام دینے کے لیے تعینات کیے گئے تھے، جسے گیر سومناتھ کی تاریخ میں انہدام کی سب سے بڑی اہم کوشش قرار دیا گیا۔ حکام نے آپریشن کی آسانی سے انجام دہی کو یقینی بنانے کے لیے 1200 پولیس اہلکاروں کی ایک فورسز کو تعینات کیا تھا، جس کی نگرانی ضلع کلکٹر اور پولیس کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے کی۔ عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ اس انہدامی کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے والے تقریباً 70 افراد کو حراست میں لیا گیا، جنہوں نے ایک مذہبی مقام پر آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ یعنی ان 70 لوگوں نے یہ جو کارروائی کی گئی ہے مسجد، درگاہ، قبرستان کو منہدم کرنے کی، اس کے خلاف یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے، اپنی مسجد، اپنا قبرستان اور اپنی درگاہ کو بچانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور انہی کو حراست میں لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کیا یہی سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی بات ہے؟ آخرکار ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہ مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں، کئی مدرسوں کے اوپر، کئی درگاہوں کے اوپر؟ کیا یہی وکاس ہو رہا ہے اور کوئی وکاس کی بات نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے ہی مذہبی مقامات پر بلڈوزر چلا کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے جا رہے ہیں؟ کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو بھگانے کی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بہت ہی نازک اور سنگین صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ بھارت کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے، رحم و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے دوستو، خاص طور سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، لبنان کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ ان چاروں خبروں کے تعلق سے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔